आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रशादी। पहले बहुत बहुत इस्तकबाल आपका आजम एक्सप्रेस पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल आपसे ये है कि सामने विधानसभा चुनाव है, तो इस ऐसे में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? देखिए, सामने विधानसभा चुनाव है तो उसको लेकर हम लोग एक राजनीतिक दल में इस तौर पर लगातार हमारी तैयारी चल रही है और इस वक्त लगातार गांव-गांव में दौरे हो रहे हैं। जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी अपने हिसाब से चल रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी हमारे लगातार एक प्रोग्राम बनाकर, रूटीन बनाकर हर जिलों में काम कर रहे हैं और जो बड़े पदाधिकारी हैं वो प्रदेश के दौरे पर भी हैं। तो चुनाव के मद्देनज़र लगातार कोशिश हो रही है और ये कोशिश हो रही है कि भाजपा की जो सरकार, जिसने पिछले 5 सालों में समाज के हर वर्ग को की आंख में आंसू ला दिया, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई तबका, व्यापारी तबका हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सभी लोग परेशान हैं इस सरकार से। इस सरकार को सत्ता के गलियारे से बाहर फेंकना है, यही हमारी कोशिश भी रहेगी। उसके लिए लगातार हम लोग क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तमाम कोशिशें हैं। देखा यह जा रहा है कि मुस्लिम क़यादत की बात की जाती है मुस्लिम पार्टियों की तरफ से, चाहे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हो या कोई भी पार्टी हो, लेकिन क्या वजह है कि मुस्लिम पार्टियां खुद मुत्तहिद नहीं हो पा रही, सिर्फ कौम को पैगाम देती हैं मुत्तहिद होने का? देखिए, कोशिश तो लगातार जारी है। ये आप कहें इत्तेहाद, कभी भी ये तारीख रही है, कभी 100% इत्तेहाद किसी भी उसमें आप देखें। और यहाँ तो अब सियासी इत्तेहाद की बात हो रही है तो ये और ज़्यादा मुश्किल है। अगर 72 फ़िरके की बात होती है तो ऐसे ही नहीं है, पर कोशिशें होनी चाहिए। इत्तेहाद की लगातार कोशिशें हो रही है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का नज़रिया ये पहले दिन से रहा है कि जो तमाम मिली जमातें हैं, खासतौर पर उनको साथ लेकर चलने की जो कोशिशें हो सकती है कोशिश की जाए। हम लोग लगातार लोगों से मुलाकात भी करते रहे। हमारे कौमी सदर ने खत भी लिखा था, 2017 के वक्त भी लिखा, 2019 में भी लिखा, 2015 में भी इस तरह की तमाम कोशिशें हुई। एक इत्तेहाद फ्रंट बना था, पीरजादा साहब मरहूम थे, उन्होंने कई कोशिशें की थी। तो लगातार इस बात की कोशिश है। उलमा काउंसिल इस बात को पे एकदम साफ तौर पे एकदम क्लियर हमारा विजन है कि जो मिली जमातें हैं उनको साथ लेकर लड़ा जाए। और इसी विजन के तहत आप देख लीजिए कि पिछले आज तकरीबन 12 साल हो गया, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने कभी भी जो मिली लीडर हैं, जिनकी अपनी एक एहसास, एक शख्सियत है, एक पहचान है, उनके खिलाफ कभी भी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने डायरेक्ट कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। उत्तर प्रदेश में वो चाहे डॉक्टर अयूब साहब के खिलाफ हो, वहाँ पे हमारी यूनिट थी, तब भी हमने कभी उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट कोई कैंडिडेट नहीं उतारा। हमने मऊ में यही किया, जब कौमी एकता दल बना था तो हमने जो अंसारी साहब हैं उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं उतारा, उसके बाद भी नहीं उतारा। तो ये नज़रिया हमारा बिल्कुल साफ है कि अगर हम कौम के बीच ये पैगाम लेकर जा रहे हैं कि कौम को मुत्तहिद करना है, इत्तेहाद की बात करना है, तो लीडरशिप को भी मुत्तहिद होना होगा। और ये जो सवाल आपने उठाया है, ये हम खुद उठाते हैं कि अगर जो मिली लीडर्स हैं वो बात करते हैं कौम को मुत्तहिद करने की, तो सबसे पहले तो उन्हें मुत्तहिद होना होगा, उन्हें एक साथ आना होगा। और इसके लिए हमारी कोशिशें जारी है। इंशाअल्लाह इसका नतीजा भी बरामद होगा जल्दी। बात की जाए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की, पिछली सरकारों में लगातार ये देखा जा रहा था कि हर मुद्दे पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोग सड़कों पर उतर कर एहतजाज करते थे, लेकिन क्या वजह है कि इस सरकार में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के लोग खामोश बैठे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये पिछले 2-2.5 साल से आप देख रहे हैं कि जो कोरोना का दौर चल रहा है, उसके बाद तमाम इस तरह के हालात बन गए हैं कि कोई सड़क पे नज़र नहीं आ रहा है। और हम भी इसी देश में रहते हैं, इसी सरजमीन पे रहते हैं। ये सवाल बल्कि आपको हमसे ज़्यादा करने से ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप समाजवादी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी दल है, या बहुजन समाज पार्टी, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाती है, आप उनसे ये सवाल करते हैं। जो अन्य दल हैं जो स्टैब्लिश है, जिनके पास जिनकी एक हैसियत है, हम लोग एक तो हम जानते हैं अपने लिमिटेशंस को, हम फिर भी उस लिमिटेशन के बाउंड्री में रहते हुए हम लोग लगातार हर मुद्दे पे उस तरह से कर रहे हैं। हाँ, सड़कों पर चलना इसलिए नहीं हो पाएगी। कोरोना काल में आपने देखा कि किस तरह के हालात रहे। जब ज़रूरत पड़ी हम जो कर सकते थे, फर्स्ट लहर रही हो, सेकेंड वेव रही हो, लगातार लोगों को, मरीजों को जो हम सहूलत पहुँचा सके, हमने कहा किया। अभी गैस सिलेंडर का मसला आया, ऑक्सीजन सिलेंडर का मसला आया, आपने देखा लगातार हमने जो कर सकते थे, हमारे कारकुन यहाँ से लेकर बम्बई तक हर जगह एक्टिव है। अभी बम्बई में बाढ़ का मसला आया, हमारी जो यूनिट है वहाँ पे वो लगी हुई है। मध्य प्रदेश में कुछ मसले आए, हमारी यूनिट लगी हुई है। तमिलनाडु में काम हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी जो काम किया जा सकता है रिलीफ पर वो किया गया। पर कोरोना की वजह से हाँ, उस तरह के जो एहतजाज मुजाहरे होते थे, गवर्नमेंट इसकी परमिशन ही नहीं दे रही है कोरोना के नाम पर, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका एक बयान कई बार लगातार सामने आया है कि छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन है। क्या राष्ट्रीय उलमा काउंसिल भी गठबंधन करने की कोशिश करेगी? भाजपा को, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, भाजपा को हटाना बहुत जरूरी है सरकार हुकूमत से, तो उसके लिए आपकी क्या कोशिश है? बिल्कुल, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अगर जो इस तरह के तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर दल हैं, अगर वो सच में भाजपा को रोकना चाहते हैं तो उन्हें जो छोटी पार्टी हैं उनको साथ लेकर चलना होगा।
अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया ये कह रहे हैं कि कहनी और करने में बहुत फर्क होता है, तो उन्हें ये चीज़ करना चाहिए, बिल्कुल सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर अब वो ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब जो एक पिछले 20 सालों से 25 साल से होता है कि भाजपा का डर दिखाकर अब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट ले लेंगे, तो ये अब उनकी खाम ख्याली है, ये दौर गुजर चुके। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान उसने देख लिया, केंद्र में उसने मोदी जी को देख लिया जो सबसे रौद्र रूप था, और उत्तर प्रदेश में उसने योगी जी को देख लिया। तो अब वो डर कर वोट करने वाला नहीं है, वो वोट बैंक बनकर किसी का वोट नहीं करेगा, वो ज़हनी गुलाम बनकर किसी को वोट नहीं करेगा। अब वो अपनी इक़्तिदार, अपनी हिस्सेदारी की बात करना चाहता है, अपनी भागीदारी की बात करना चाहता है, अपनी लीडरशिप की बात करना चाहता है। तो अगर वो चाहते हैं, अगर अखिलेश यादव जी सीरियस है इस बात को, तो ठीक है, बिल्कुल हिस्सेदारी की बात होना चाहिए, और भाजपा को रोकना चाहते हैं तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। इधर देश में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं। अभी इंदौर में हाल ही में और कानपुर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आई, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं पूरे मुल्क में, ये बहुत ही अफसोसनाक है, पर हमें इस बात को समझना होगा कि इसकी जड़ कहाँ है। ये लगातार आप देख रहे हैं, ये 2015 से जो सिस्टम शुरू हुआ, 2014 के बाद पहले झारखंड में इसकी शुरुआत हुई आदिवासियों के साथ, उसके बाद जो सबसे बड़ी मॉब लिंचिंग हुई जो बहुत ज़्यादा चर्चे में आई, वो पुणे में हुई थी। एक जो मुसलमान लड़का था, जो इंजीनियर था, जिसे मार दिया भीड़ में उसकी दाढ़ी की वजह से, मेरे जहन में उसका वक्त नाम नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर आपने 2015 में उत्तर प्रदेश में देखा अखलाक की जो मॉब लिंचिंग हुई। उसके बाद जो सिलसिला चला, नफरत का एक जो माहौल बना, उसके बाद लगातार कभी गौ रक्षा के नाम पर मारा जा रहा है, कभी लव जिहाद के नाम पर मारा जा रहा है, कभी चोरी के नाम पर मारा जा रहा है, कभी चोरी वाले को मारा जा रहा है, कभी डोसे वाले को मारा जा रहा है, कभी भिखारी को मारा जा रहा है, और इससे कोई सुबह इससे फ्री नहीं है। चाहे कांग्रेस की सरकार है, आप देखिए राजस्थान में, वहाँ पे अजमेर में एक भिखारी के साथ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कानपुर में हुआ, अखलाक की जो मॉब लिंचिंग थी समाजवादी के दौर में हुई। तो ये हमें समझना होगा। हाँ, यही असल चीज़ ये हमें समझना होगा कि समाज में एक बड़ा तबका ज़हनी बीमार हो चुका है, वो नफरत के आगोश में इतना ज़्यादा मुब्तला हो चुका है कि एक धर्म विशेष से, एक मखसूस मजहब के लोगों से, एक मखसूस मजहब की पहचान से उसे इतनी ज़्यादा नफरत हो चुकी है कि वो लगातार उन पर हमला करना चाहता है, वो उन्हें बर्दाश्त करने को नहीं तैयार है। अब और उसके बाद साथ ही साथ उसके दिल से, उस भीड़ के, उस जो भेड़िए की शक्ल अख्तियार कर चुकी है भीड़, उसके दिल से लॉ एंड ऑर्डर का खौफ खत्म हो चुका है, और कहीं ना कहीं उन्हें सत्ता का ये संरक्षण प्राप्त है। कहीं ना कहीं उनके दिल में इस बात का ये ख्याल है कि हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि हमारे अपनों की सरकार है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण हासिल है उनको, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। भीड़ आती है, मार के चली जाती है, एक मखसूस नारा लगाती है और उसे किसी बात का डर नहीं होता। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि कैसे भीड़ आई, एक चूड़ी वाले को मारी, और उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने थाने का घेराव किया, उसके बाद चूड़ी वालों पर ही कितना सख्त मुकदमा लग गया। तो ये सरकारों को सोचना होगा कि देश में अराजकता फैल जाएगी अगर सरकार फौरी इसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाती। वक्त की नज़ाकत यही है कि जो तमाम मिली जमातें, जो सियासी जमातें, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, वो सब सामने आए एक साथ और केंद्र सरकार पर एक मजबूत प्रेशर बनाए कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सेंट्रल कानून लाया जाए जो सख्त से सख्त हो, और जो मॉब लिंचिंग करने वाली भीड़ है उसके खिलाफ सख्त सजा दी जाए। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रशादी, जिनका साफ ये कहना था कि जो देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं, ये सत्ता के संरक्षण की वजह से हो रही है। और इन्होंने कहा, इनका कहना ये था कि इस सत्ता को हटाने, इस सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए तमाम जो मिली सियासी जमातें हैं, जो सोकाल सेकुलर जमातें हैं, उनको एक साथ आना पड़ेगा। आजमगढ़ एक्सप्रेस के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी।